हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए कॉरपोरेट अकाउंटिंग। इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर का आज का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 3 है, यानी कि 2 लेक्चर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर में जो डिवेंचर क्या होता है उसका हमने कॉन्सेप्ट समझा था। सेकेंड वाले लेक्चर में हमने डिवेंचर को अगर इशू किया जाए पब्लिक में फॉर कैश, यानी कि कंपनी को जो फंड की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो कंपनी पब्लिक में डिबेंचर इशू करके फंड रेज करती है, पैसे लेती है, जिसको हम लोन की तरह ट्रीट करते हैं। तो उस केस में जनरल एंट्रीज क्या होती है वो हमने सीखा था सेकंड लेक्चर में। आज हम सीख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिबेंचर इशूड अदर देन कैश, यानी कि कंपनी डिबेंचर तो इशू कर रही है लेकिन कैश के लिए नहीं कर रही है। यानी कि पब्लिक में डिबेंचर इशू कर रही है, किसी को भी डिबेंचर इशू कर रही है, लेकिन उससे पैसा नहीं लेगी। तो पैसा नहीं लेगी तो क्या फ्री में करेगी? नहीं, फ्री में नहीं करेगी। कई बार कंपनीज क्या करती है, एसेट वगैरह परचेज कर लेती है, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स क्या कर लेती है? परचेज। लेकिन एसेट जो परचेज करती है वो करती है क्रेडिट पर। क्रेडिट समझ गए? उधार। एसेट परचेज कर रही है किस पर? क्रेडिट पर, यानी कि उधार परचेज कर लेती है। अब पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कंपनी पैसे ना देके उसके बदले में डिबेंचर दे देती है ना। बार्टर सिस्टम नहीं हो गया, एक प्रोडक्ट लिया दूसरा दे दिया, है ना, क्योंकि ये डिबेंचर भी तो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ओके। सो फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक कंपनी है, उस हमारी कंपनी है, ठीक है, आपकी और मेरी, हम दोनों की कंपनी है। और हमने क्या किया, हम दो कैसे, बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम लोगों की कंपनी है। तो हमने क्या किया, हमको एक मशीन की ज़रूरत है 1 लाख रुपीज़ की। तो हम मार्केट गए और एक मिस्टर राम एंड सन्स नाम से मशीन बेचने वाली दुकान है, वहाँ गए, वहाँ से हमने 1 लाख रुपीज़ की मशीन ले ली। ठीक, मशीन लेने के बाद में हमने उसको बोला भैया पैसे वैसे नहीं है, हमारी कंपनी के डिबेंचर ले ले, 1 लाख रुपीज़ के मशीन दे दे। अच्छा, डिबेंचर लेने से तेरा फायदा ये है कि तेरे को इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यानी कि डिबेंचर तो गए लेकिन पैसे नहीं आए, उसकी जगह कोई एसेट आ गई। तो फॉर कंसिडरेशन ऑफ एसेट, है ना, एसेट के कंसिडरेशन के लिए, प्रतिफल के लिए डिबेंचर को इशू कर देना। अब आपको पता है डिबेंचर 3 तरीके से इशू हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और, अब यहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वगैरह थोड़ी होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे हम क्या करते थे, जब डिबेंचर को इशू करते थे कैश के लिए पब्लिक में और पैसा आता था, तो 2 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं, 5 रुपये फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं या फाइनल कॉल पे मंगा रहे हैं, तो टुकड़ों में पैसे तो मंगा सकते थे। लेकिन अगर हम कोई एसेट परचेज करेंगे तो उसको टुकड़ों में थोड़ी मंगाएंगे कि ला भाई मशीन का आधा पार्ट अभी दे दे, आधा पार्ट बाद में दे देना, ऐसा थोड़ी होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, हाँ, हमको इतना पता है कि एसेट जब हम परचेज करते हैं और उसके बदले में अगर हम डिबेंचर इशू कर दें, तो सबसे पहले तो एसेट परचेज करने की एंट्री, एसेट परचेज करने की एंट्री करनी पड़ेगी। मान लेते हैं हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं या मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं 1,20,000 की, 1,20,000 की कोई मशीन परचेज कर रहे हैं। टू आ जाएगा जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम। अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसका नाम में की जगह मैं कर देता हूं वेंडर। वेंडर मतलब बेचने वाला, विक्रेता, जिससे भी हम परचेज कर रहे हैं वो। ठीक है, तो वेंडर 1,20,000। तो ये जनरल एंट्री तो कॉमन है, ये तो हमेशा होगी ही होगी। अब इस वेंडर को हम क्या इशू करेंगे? डिबेंचर। तो डिबेंचर आपको पता है 3 तरीके से इशू किए जा सकते हैं, इसको डिबेंचर इशू करेंगे। अगर डिबेंचर हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, इसको डिबेंचर हम एट पार भी इशू कर सकते हैं, इसको डिबेंचर हम ऑन डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं, और इसको डिबेंचर हम ऑन प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब डिबेंचर कितने इशू कर रहे हैं वो आपको क्वेश्चन में कभी दिया हुआ नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा। पर क्वेश्चन में ये जरूर दिया होगा कि एक डिबेंचर कितने रुपए का है। तो मान लेते हैं हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 12% डिबेंचर, 12% इंटरेस्ट की रेट हो गई। ठीक है, एट द रेट 100 रुपीज ईच। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये।
इस एंट्री को मुझे नहीं लगता आपको समझाने की जरूरत है, आप बीकॉम सेकंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो एंट्री बनाना तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मशीनरी डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट। वेंडर क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि लाइबिलिटी जनरेट हो गई है और लाइबिलिटी जनरेट होती है तो हमेशा क्रेडिट करते हैं, मॉडर्न रूल, ठीक है। यानी कि इसको 1,20,000 रुपये देने हैं ना अभी, तो लाइबिलिटी है, ओके। अब हम इनको डिबेंचर इशू करते हैं, मान लेते हैं हम डिबेंचर इशू करते हैं एट पार। अगर हम एट पार डिबेंचर इशू करें तो जैसे डिबेंचर इशू करेंगे ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको हम पैसे के बदले में क्या दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी फिर आपकी, यहां पे हो जाएगी वेंडर हो जाएगा डेबिट, राम होगा तो राम, श्याम होगा तो श्याम, जो भी, तो वेंडर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू 12% डिबेंचर। वेंडर क्रेडिट कितने से है, देखो वेंडर जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, क्रेडिट है 120 से तो डेबिट भी कितने से होगा, 120 से, है ना, लाइबिलिटी खत्म। अब नंबर ऑफ डिबेंचर यहां निकालेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का फॉर्मूला पहले बता देता हूं मैं आपको, यहां पे बता देता हूं, चलो यही लिख देते हैं, चलो नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ अगर आपको डिबेंचर निकालने हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को कितना अमाउंट देना है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और डिस्काउंट हो तो माइनस कर देंगे। अगर एट पार कर रहे हैं यानी कि 100 का 100 में ही कर रहे हैं तो ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो केवल फेस वैल्यू आ जाएगी। अमाउंट कितना पे करना है, 120, फेस वैल्यू कितनी है 100, प्रीमियम वगैरह है नहीं, तो 2 0 से ये 2 0 चले गए, तो डिबेंचर कितने हैं 1200 डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए 1200, तो 1200 डिबेंचर और एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो कितना हो गया 120, ये हो गया आपका एंट्री, ठीक है, एट पार के केस में। आइए अब ऑन डिस्काउंट के केस में करते हैं। मान लेते हैं डिस्काउंट जो है वो है 10% डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। अब समझना इसको, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस केस में जो एंट्री होगी, थोड़ा प्रीमियम को इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, एक सेकेंड, ताकि स्पेस मिल जाए ऑन प्रीमियम, ओके। 10% डिस्काउंट है, तो सबसे पहले देखो जनरल एंट्री देखते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, या तो एट पार करेंगे या ऑन डिस्काउंट या ऑन प्रीमियम, तीनों में से एक होगा ना, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, इस केस में भी लायबिलिटी खत्म, क्योंकि हम उनको क्या दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, ओके। डिस्काउंट हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। डिबेंचर जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो लॉस होता है, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था आपको। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। ये चार्ट बनवा रहा हूँ आपको, है ना, आप क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक हो या तीनों हो तो आप तो जनरल का फॉर्मेट बना के फिर एंट्रीज करना। टू 12% डिबेंचर, डिबेंचर क्रेडिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लोन है ना, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा ना, तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट ही होती है। वेंडर कितने से क्रेडिट था, 120 से, तो डेबिट भी कितने से हो जाएगा, 120 से। आइए अब हम यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट पेबल टू वेंडर कितना है 120, फेस वैल्यू कितनी है 100, प्रीमियम तो है नहीं, इस केस में डिस्काउंट है 10% डिस्काउंट, तो 100 का 10% कितना होगा 10 रुपीज़, तो यहाँ ले लो +10, ठीक है। अच्छा प्रीमियम थोड़ी डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, ये देखो फॉर्मूला, फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस होता है, डिस्काउंट माइनस होता है, डिस्काउंट भी इशू करें तो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 90 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखो, तो 120, आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं बीकॉम में है ना, तो आपको कैलकुलेटर अलग होता है, 13,333, 13,333, ये नंबर ऑफ डिबेंचर हो गए, ओके। तो यहाँ पर कर लीजिए आप 13,333, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय एक डिबेंचर कितने का 100 का, तो यहाँ आ जाएगा 1,30,333, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर में डिस्काउंट निकाल सकते हो या फिर 13,330 मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हो, लेकिन मैं राउंड ऑफ, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आ रहा है इसलिए मैं राउंड पॉइंट्स में आंसर आ रहा है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा 120 है ना, सॉरी 120 डिवाइड बाय
90, 1333 ही है, ठीक है। हाँ, एक तीन ज़्यादा लगा दिया। तो पॉइंटों में आंसर आ रहा है, इसलिए मैं डिस्काउंट कैसे निकाल रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 13333 माइनस 120 तो आ गया 10,333, ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर में डिस्काउंट। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ डिवेंचर पॉइंटों में नहीं आए ना, तो आप सीधा इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना नंबर ऑफ डिवेंचर को, तो भी डिस्काउंट आ जाएगा। ओके, लास्ट बचता है हमारा प्रीमियम। अगर हम डिवेंचर इशू करें किस पर, प्रीमियम पर, मान लेते हैं 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। कितने पर, 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम पे। तो सबसे पहले तो जनरल एंट्री बनाते हैं, देखो यहाँ पे बनाते हैं। वेंडर, वही लायबिलिटी है तो वेंडर डेबिट हो जाएगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, ओके। और प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता है, बेनिफिट होता है ना, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड 2 12% डिवेंचर। अब यहां पर देखिए वेंडर क्रेडिट कितने से, 120 से, तो डेबिट भी 120 से, लायबिलिटी गई, ठीक है। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर अगर आपको निकालने हैं तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अमाउंट पेबल टू वेंडर 120 डिवाइड बाय 100 फेस वैल्यू, प्रीमियम है इस बार 20, 100 का 20% करेंगे तो 20 रुपये, तो प्रीमियम प्लस हो जाएगा। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 1000, बिल्कुल 1000 डिवेंचर। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो यहाँ आ जाएगा 1 लाख, क्योंकि डिवेंचर में फेस वैल्यू आएगी। प्रीमियम कितना है 1000 और प्रीमियम है 20 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये 20,000। ये देखो डेबिट क्रेडिट की टोटल आ गई इक्वल। तो ये हो गया आपका अगर डिवेंचर इशू करते हैं अदर देन कैश। लेक्चर नंबर 4 जो आएगा नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर हम समझेंगे अगर डिवेंचर को कोई कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू करती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे। आप अगर समझ आ रहा, अच्छा लग रहा है तो इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं अगर कुछ पूछना हो तो, और शेयर कर सकते हैं अगर सपोर्ट करना है तो। ओके, बिल्कुल आप करेंगे भी, मुझे पता है। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है बोर्ड वगैरह नए हैं, कैमरे वगैरह नए हैं, लाइटिंग वगैरह का सेटअप अभी चल रहा है, तो उतनी क्वालिटी शायद ही मैं दे पाऊँ, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।